शहर के एक पुराने और तंग मोहल्ले में एक छोटा सा मकान था। इस मकान में रहता था राशिद, एक गरीब मगर बहुत मेहनती बाप। रशीद रोज सुबह सबसे पहले उठ जाता। जब सारा शहर सो रहा होता, रशीद अपनी टूटी हुई चप्पल पहनकर काम पर निकल जाता। उसकी बीवी अक्सर कहती, थोड़ा आराम भी कर लिया करो, लेकिन रशीद सिर्फ मुस्कुरा देता और कहता, आराम करूंगा, लेकिन बच्चों के मुस्तकबिल के बाद। रशीद कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता था। धूप हो या बारिश, सर्दी हो या गर्मी, रशीद काम पर जरूर होता। कभी सीमेंट उठाता और कभी ईंटें। उसके हाथ जख्मी, कमर झुकी हुई और आंखों के नीचे थकान के निशान थे। लेकिन जब शाम को घर आता और अपने बच्चों को हंसता हुआ देखता, तो उसकी सारी थकान खत्म हो जाती। रशीद के दो बच्चे थे, बड़ा बेटा आयान और छोटी बेटी निम्रा। रशीद का बड़ा बेटा आयान स्कूल में था। आयान बहुत होशियार था, लेकिन घर की गुर्बत उसके सपनों के दरमियान आ जाती। एक दिन आयान स्कूल से आते हुए बहुत उदास था। रशीद ने पूछा, क्या बात है बेटा? आयान धीरे से बोला, अब्बू, स्कूल में सबके पास नया बैग है, लेकिन मेरा बैग पुराना हो गया है और फटा भी हुआ है। रशीद ने अपनी जेब देखी, उसमें सिर्फ कुछ सिक्के थे। फिर भी उसने बेटे से कहा, तुम फिक्र ना करो बेटा, मैं कल नया लाऊंगा। उस रात रशीद ने खाना नहीं खाया। उसने अपनी बीवी से कहा कि वो थका हुआ है। रात के 11 बजे वो फिर से घर से निकला। शहर की सड़कों पर अंधेरा था, हवा तेज चल रही थी। रशीद ने रात भर एक्स्ट्रा मजदूरी की। सीमेंट के भरे हुए बोरे उठाते उठाते उसका हाथ जख्मी हो गया। खून बह रहा था, लेकिन रशीद रुका नहीं। सुबह जब आयान उठा, उसने अपने कमरे में एक नया स्कूल बैग देखा। आयान खुशी से चीख उठा, अम्मी, अब्बू ने ला दिया। जब आयान ने रशीद के हाथ देखे, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब्बू, आपको चोट लगी है? रशीद ने मुस्कुराते हुए कहा, यह छोटी सी बात है बेटा, तुम्हारा फ्यूचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सालों बीत गए। रशीद बूढ़ा हो गया, बाल सफेद, कमर और झुक गई। आयान ने बहुत मेहनत से पढ़ाई की और एक दिन इंजीनियर बन गया। उस दिन रशीद ने पहली दफा महसूस किया कि उसकी जिंदगी की सारी कुर्बानियां रंग ले आई हैं। कॉन्वोकेशन के दिन जब आयान स्टेज पर खड़ा हुआ, उसने माइक पकड़कर कहा, आज अगर मैं यहां खड़ा हूं तो सिर्फ अपने बाप की वजह से। वो बाप जो धूप में जला ताकि मैं साये में पड़ सकूं। नीचे बैठा राशिद रो पड़ा। ये आंसू दुख के नहीं, फख्र और सुकून के थे। कहानी खत्म होती है, मगर मेहनती बाप की कुर्बानियां कभी खत्म नहीं होती। वो बाप जो अपनी ख्वाहिशें मारकर अपने बच्चों के सपने पूरे करता है। अगर आपके वालिद जिंदा हैं तो उनकी कदर करें, क्योंकि हर बाप रशीद जैसा होता है।